पाक भारत सीज फायर के बाद पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम मामलात पर मुशावरत का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीन का 3 रोज़ा सरकारी दौरा। बीजिंग एयरपोर्ट पर चीनी हुकाम और चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी ने इस्तकबाल किया। एक इंटरव्यू में कहा, भारत का बेबुनियाद इल्जामात का खेल बेनकाब हो चुका, दुनिया भी मन घड़त इल्जामात बारे हकीकत जान चुकी है। बीजिंग दौरे से पाकिस्तान और चीन के मिसाली ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की चीनी हम मनसब और क़यादत से मुलाकातें होंगी। जनूबी एशिया की सूरत हाल और असरात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक डार के दौरा चीन के दौरान अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला आमिर खान मुत्तकी भी चीन में होंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुज़ाकरात भी शेड्यूल। बाहमी तजारत के फ़रोग़, सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1 रोज़ा दौरा कराची। शहबाज शरीफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक बहरिया के किरदार को खराज तहसीन पेश करेंगे। पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात और खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर सिंध कामरान टसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह से भी मिलेंगे। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा। भारत इसराइल है न पाकिस्तान फ़लस्तीन। दोबारा हमले पर रद्द-ए-अमल वहशियाना होगा। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। हिंदुस्तान जितनी जल्दी ये हकीकत समझ जाए उतना ही अच्छा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्की की अनादोलू एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। जनवरी 2024 से अब तक 3700 से ज्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके। 3896 अफराद जाम बहक हुए। भारत मसला कश्मीर के हल की कोई कोशिश नहीं कर रहा। तर्जमान पाक फौज ने कहा, भारत पहलगाम वाक़े के इल्जामात का कोई सबूत फराहम करने में नाकाम रहा। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी में मुलविस BLA ने खुलेआम भारत से फौजी मदद की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने के बाद भारतीय मीडिया के बेबुनियाद दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फौज के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जारी वीडियो के बाद दावे सामने आए। भारतीय फौज ने अपना दावा गलत साबित होने पर वीडियो को हटा दिया, मगर भारतीय मीडिया बगैर तस्दीक के झूठे बयानियों को फैलाने में लगा रहा। भारतीय फौज ने वीडियो से मुतालिक वजाहत या तरदीद जारी नहीं की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल हथियारों की तफसील ISPR ने जारी की थी। पाकिस्तान ने फतह सीरीज के F1 और F2 मिसाइल ही इस्तेमाल किए। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बड़ा एग्रेसिवली चलना चाहिए। बदकिस्मती से अगर आप वो नाम देखें कमेटी के जो कि बनाई गई है, उसमें PTI का या अपोजिशन का कोई भी रुकन शामिल नहीं है। एक तो ये जाहिर हो गया कि हुकूमत ने बड़ी तंग नजरी का मुजाहरा किया है। हमारे नाम बिल्कुल आज डाले ही नहीं। अब वो चैप्टर क्लोज हो गया है। हम अपनी मुल्क की जिम्मेदारी को कभी भी सियासत में नहीं लाएंगे और हम अपनी मुल्क की खिदमत के लिए अपने वफ्द भेजेंगे, अपने पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द अपने खर्चे पे भेजेंगे। हमारी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, फिर ये ना करे कि जो हमारे जो बंदे जाएं उनके नाम ECL पे डाल दें। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अक़वाम आलम पर वाज़ेह करने के लिए वफ़द की तश्कील पर सेनेट में बहस। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फ़राज का एतराज़। कहा, हुकूमत ने अपोजिशन को बिल्कुल साइड पर करने की रवायत डाल दी। तश्कील करदा वफूद में अपोजिशन का कोई रुकन नहीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को कोई नुमाइंदगी नहीं दी। ये तंग नज़री का मुजाहरा है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करने के लिए अपने खर्च पर वफूद भेजेगी। शिबली फ़राज ने कहा, भारत ने हमला किया, पानी बंद कर दिया, शहादतें हुई, तमाम जमातों का इत्तेहाद नजर आया, पूरी कौम इकट्ठी हो गई। इस यकजहती को आपने बरकरार रखना है। मशरकी सरहद पर खतरात अभी टले नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमती वफ़द हुकूमती अरकान पर ही मुश्तमिल होता है। मुल्क हालत जंग में था। अपोजिशन ने कौमी यकजहती का मुजाहरा किया है। अपोजिशन को इख्तिलाफ राय का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा और मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना है। सेनेट के इजलास में अनवारुल हक काकड़ और कामरान मुर्तज़ा में कलामी आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कामरान मुर्तज़ा बगैर सबूत बात न करें। अगर वकील लापता हुआ है तो मालूमात हासिल करने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है कि वो अपनी इख्तिलाफ राय का इजहार करें, और यही जमहूरियत का हुस्न है। पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस में दोनों फ्रीकैन इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठा जाते हैं और एक अच्छी आवाज़ बनती है उससे। पाकिस्तान के अवाम मुत्तहिद हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के साथ हैं।
पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बर्तरी में तब्दील। भारत बेबस। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों का चीनी टेक्नोलॉजी की बर्तरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी साख्ता तैयारों और मिसाइलों ने भारत के जंगी तैयारे मार गिराए। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तानी अफवाज ने हिकमत अमली से भारत की अस्करी मनसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बनाया। अरबों डॉलर्स के भारतीय राफेल तैयारे चीनी हथियारों के मुकाबले में बेअसर साबित हुए। पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है। हम खिते में पायदार अमन चाहते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के सफीर अली मुबारक अली से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर दाखिला ने कहा कि कतर का हालिया दौरा इंतहाई कामयाब रहा। इंसदाद मनशियात, इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन और तरबियती प्रोग्राम्स पर भी सैर हासिल गुफ्तगू की। तमाम शोबों में कतर के ताउन को फरोग देना पाकिस्तान की तरजीह है। कतर पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। बरादर मुल्क के साथ ताल्लुकात को काबिल फख्र असासा समझते हैं। मुलाकात में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। सौगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। शहीद स्क्वाड्रन लीडर को खिरात अकीदत पेश। कहा उस्मान यूसुफ ने फर्ज की अदायगी के दौरान अजीम कुर्बानी दी। हमारे शहदा की खिदमत और कुर्बानियां हमेशा कौम की यादों में नक्श रहेंगी। एयर चीफ का CMH रावलपिंडी का दौरा। मार्का हक में जख्मी होने वालों की तीमारदारी की। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का यादा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील इजलास। 12 अज़ला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज से कहा वक्त बहुत कम है, आवाम के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। महकमे करप्शन से मुकम्मल पाक नहीं हो सके, जामे क्रैक डाउन करना होगा। फैसलों पर असरअंदाज होने की किसी को भी इजाजत नहीं। परफॉर्मेंस में हमारा मुकाबला खुद ही से है। तजावुज़ात का खात्मा और सफाई का मेयार बरकरार रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। इजलास में मुल्तान की 278 साला कदीमी मस्जिद वाली मोहम्मद की बहाली की मंजूरी। ये बिल 3 दफ़ा सेनेट में ये ऑलरेडी पास हो चुका है। बच्चियों को छोटी उम्र में शादियां कर दी जाती हैं, बिल्कुल छोटी उम्र में, जब उनकी कोई जहनी बलूगत नहीं होती, ना पुख्तगी होती उनकी सोच में, ना उनके जिस्मों में, और बच्चे जच्चे करते करते अब ये सूरत हाल है कि हर 50 मिनट पाकिस्तान में एक नौजवान माँ दम तोड़ती है। एक बहुत बड़ा फिगर है। 2 घंटे होता था पहले, अब हर 50 मिनट हो गया है। ये कोई मजाक नहीं है। कम उम्री की शादी को जुर्म करार देने से मुतालिक बिल सेनेट में पेश। बिल सेनेटर शेर रहमान ने पेश किया। कहा यह बिल पहले भी 3 बार मंजूर हो चुका है और इसका मकसद बच्चियों को जुल्म और ज़चगी के दौरान अमवात से बचाना है। शेर रहमान ने अपील की कि इस कानून को मजहब से न जोड़ा जाए, बल्कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर देखा जाए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे का आइंदा माली साल में मजमूई आमदन 20 खरब रुपए तक ले जाने का मुतालबा। IMF गैर तरक्याती अखराजात में कमी के लिए सख्त कंट्रोल चाहता है। पाकिस्तान तामीराती सनतों के लिए खाम माल और प्रॉपर्टी पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का ख्वाहा है। पॉलिसी मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने पर बात होगी। पाकिस्तान सुपर टैक्स खत्म करने की तजवीज़ IMF को पेश करेगा। IMF को टैक्स 2GD पर शरह 11% तक बढ़ाने की यकीन दहानी कराई जाएगी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी IMF के सामने रखी जाएंगी। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने बानी PTI की पेरोल पर रिहाई की मुखालफत कर दी। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं बानी PTI की पेरोल पर रिहाई का कोई जवाज नहीं, इससे
हवाले से हुकूमत की नरमी की कोई बात नहीं। पहले कौन पेरोल पर रिहा हुआ है जो बानी पीटीआई को रिहा किया जाए? जब भारत ने 2019 में बालाकोट पर हमला किया तब नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में थे। मुस्लिम लीग नून ने इजलासों में शिरकत के लिए नवाज शरीफ की पेरोल पर रिहाई की कोई शर्त नहीं रखी थी। क्या हम कहते थे कि नवाज शरीफ को पेरोल पर रिहा करो तो हम बातचीत करेंगे? इरफान सदीकी ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ सियासी नहीं ठोस मुकदमात कायम हैं। सियासी मुकदमात वो होते हैं जो तनख्वाह ना लेने पर बनते हैं या मंशियात डालकर कायम किए जाते हैं। तहरीक इंसाफ ने न कोई ऐसा फैसला किया वज़ीर आज़म के खिलाफ या स्पीकर के खिलाफ या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, नहीं कोई इस किस्म की ऑन द कार्ड्स और एजेंडा पे। सीज़फायर पीटीआई के साथ होनी चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। बहुत हो गया पेरोल की रिहाई, हम भी नहीं चाह रहे हैं। पेरोल पे रिहाई का तो एक एप्लीकेशन हमने दी थी कि रिहाई फौरन होनी चाहिए, अदरवाइज खान साहब की तो रिहाई होनी चाहिए। वो किस गुनाह में अंदर है? बानी पीटीआई की पेरोल पर रिहाई नहीं चाहते, उनकी तमाम केसों में रिहाई चाहते हैं। अब मुज़ाकरात होने चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद की खबरें जाली हैं। पब्लिक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी पार्टी में ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हो रही, ना ही किसी मीटिंग के एजेंडे में शामिल है। हालिया दिनों में सब कुछ बदल चुका, अब मुल्क की अंदरूनी सियासत में भी तब्दीली आनी चाहिए। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को कैद में नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के साथ सियासी सीज़फायर होना चाहिए। बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की दरखास्त पर जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। वकील राजा ज़हूरुल हसन ने दलाइल दिए, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। इस अदालत के सितंबर और अक्टूबर 2024 के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, क्या ऑर्डर था हमारा जिसकी खिलाफ वर्जी हुई? आप सितंबर और अक्टूबर 2024 की बात कर रहे हैं, अब 2025 है। आप चाहते हैं हम कोऑर्डिनेटर के खिलाफ कार्रवाई करें, उसे पकड़ें, रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं, कुछ गलत बयानी साबित हुई तो आपको जुर्माना करेंगे। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने वाले फैसले के खिलाफ नजरसानी के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस सुनने वाले बेंच पर एतराज। जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच में शामिल करने, केस 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक मुअख्खर करने और इस केस को बराह रास्त दिखाने की इस्तदा वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए। एतराज किसी जज की जात पर नहीं, आईनी है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, 13 रुकनी बेंच था, वो जज खुद अलहदा हो गए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, 2 मेंबरान ने नोटिस ना देने का खुद फैसला किया, आप इन जजेस को क्यों शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं? जजेस के अपने एतराजात के बाद पीछे क्या रह जाता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या 2 जजेस ने मर्जी से खुद को बेंच से अलग किया? अगर वो 2 जजेस बैठेंगे तो क्या वो अपने फैसले को दोबारा से रिव्यू कर सकेंगे? केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास। एलामिया के मुताबिक जस्टिस इजलास सवाती की चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नामजद कर दिया गया। जुडिशल कमीशन ने मुतफिका तौर पर इजाज सवाती की नामजदगी की मंजूरी दी। जस्टिस इजाज सवाती इस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने जना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट में दिन रात काम जारी रखने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती सरगर्मियां मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, अंडरपास की तामीर से एयरपोर्ट तक मरी और कश्मीर तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। शहरियों को वक्त के साथ ईंधन की भी बचत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में मुश्तबा अदायगियों के जरिए 16 अरब 50 करोड़ रुपए निकालने का इंकशाफ। 2016 से 2025 तक 29 इजला में 163 अरब 13 करोड़ निकाले गए। सिर्फ 146 अरब 59 करोड़ अकाउंट में जमा हुए। अकाउंटेंट जनरल ऑफिस ने इजाफी रकूम CNW, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग और आपाशी के महकमों की मिली भगत से जारी की। कंट्रोलर जनरल का अकाउंट जनरल को 20 दिन में इंक्वायरी करने का हुक्म।
पेशावर के एहतजाब अदालत को कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में मुलविस 2 मुलजिमों की असासे मुंजमद करने का हुक्म। नैब की दरख्वास्त से मंजूर। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुलजिम मुमताज खान और मोहम्मद रियाज मालियाती स्कैंडल में मुलविस हैं। इस्लामाबाद में फॉरेन हाउस, रिहायशी घर और फ्लैट्स बनाए। नैब की टीम ने गुज़िश्ता रोज महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के हेड क्लर्क के घर से नोटों के ढेर और सोना बरामद किया था। उधर वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का वज़ीर आला KP अली अमीन गुंडापुर के इस्तीफे का मुतालबा। कहा कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में सूबाई हुकूमत बराह रास्त मुलविस है। अली अमीन गंडापुर असम्बली तोड़े, नए इलेक्शन का ऐलान करें।